जैसे कि आप सब जानते हैं कि पुणे में GBS का आउटब्रेक हुआ है। More than 130 people are affected with GBS and around more than 20 people are on ventilator because of this condition. तो आज हम जानते हैं कि GBS क्या होता है, ये क्यों होता है एंड इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। I am Dr. Chamanjot Kaur, consultant neurologist at Healing Hospital, Sector 34, चंडीगढ़। तो सबसे पहले जानते हैं कि GBS होता क्या है। गुलेन-बारे सिंड्रोम या फिर GBS ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। इसका मतलब कि बॉडी के सेल्स अपने ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये बीमारी होती क्यों है? यूजुअली GBS के लिए एक ट्रिगरिंग एजेंट चाहिए होता है, जैसे कि कोई भी वायरल इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर कोई वैक्सीन अगर लगी है। इन तीनों में से कोई भी एक चीज ट्रिगर करती है GBS को। अब होता क्या है, जब भी हमारी बॉडी में कुछ स्पेसिफिक वायरस या बैक्टीरिया या फिर वैक्सीन इंट्रोड्यूस होता है बॉडी में, तो बॉडी के सेल्स एक रिस्पॉन्स देते हैं। बट कई बार क्या होता है, जो ये वायरस, बैक्टीरिया या फिर वैक्सीन के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं वो मैच करते हैं नर्व के कंपोनेंट्स के साथ। अब होता क्या है, बॉडी ने एक्ट तो करना होता है अगेंस्ट दैट वायरस और बैक्टीरिया, बट ये एक्ट करना शुरू कर देती है अपने ही नर्व सेल्स के पीछे, जिसकी वजह से पेशेंट को वीकनेस आनी शुरू हो जाती है। सो बेसिकली क्रॉस रिएक्टिविटी होती है। ये बॉडी ने एक्ट किसी और चीज के अगेंस्ट करना था, बट वो एक्ट अपने अगेंस्ट ही करना शुरू कर देती है। सो दिस इज व्हाट इज GBS। अब मोस्टली वायरसेस या बैक्टीरिया कौन कौन से रहते हैं जो ये कर सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते ही हैं, पुणे में कंपाइलोबैक्टर जेजुनाई दिस बैक्टीरिया हैज बीन डिटेक्टेड जो कॉज कर रहा है, एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया जो GBS से लिंक्ड है। बट दिस इज द ओनली बैक्टीरिया? नो, इसके अलावा भी कई बैक्टीरियाज हैं, और जैसे कि माइकोप्लाज्मा, कई वायरसेस हैं जैसे कि एप्स्टीन वायरस, CMV, HIV, ये सब भी GBS कर सकते हैं। एंड जैसे कि आपको पता है, कोविड के आउटब्रेक के बाद जब वैक्सीन्स इंट्रोड्यूस हुई थी, तो उसमें भी कई पेशेंट्स को कॉम्प्लिकेशन हुई थी GBS की, विच इज अ वेल नोन कॉम्प्लिकेशन पोस्ट मेनी वैक्सीन्स। तो GBS कोई बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर बीमारी नहीं है। GBS पहले भी थी, अब भी है। द ओनली कंसर्न इज कि पहले जैसे हमारे पास पेशेंट्स महीने में 2, 3 या 4 पेशेंट्स आ गए, अब वहां पे हो गया आउटब्रेक, मतलब एक क्लस्टर बन गया है इतने सारे पेशेंट्स का। अब ये क्यों हुआ है? जैसे कि आपको पता है कि कोई भी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन का मोस्ट कॉमन सोर्स वाटर रहता है ना। अगर कंटामिनेटेड वाटर होगा या कोई भी कंटामिनेटेड आप फूड खा रहे हैं जो जिसमें ये वायरसेस या बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं, तो ये बॉडी में ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकता है। सो द नेक्स्ट थिंग इज कि GBS में पेशेंट को क्या होता है। सबसे पहले, क्योंकि ये एक वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रिगर के बाद होता है, तो सबसे पहले मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में प्रिसीडिंग एक इवेंट रहता है, जैसे कि अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गई या फिर डायरिया या गैस्ट्रोएंटेराइटिस जिसको हम बोलते हैं, उसका एपिसोड होगा। वो सेटल होने में 3-4 दिन लेगा। उसके ऑलमोस्ट हफ्ता 10 दिन बाद पेशेंट को वीकनेस आनी शुरू होगी। तो वीकनेस स्टार्ट कैसे होती है? पैरों से स्टार्ट होती है। इसको हम असेंडिंग पैरालिसिस बोलते हैं। मतलब पैरों से कमजोरी आती है लेग्स में, फिर लेग्स से मतलब एब्डोमेन में, चेस्ट में, आर्म्स में। सो नीचे से शुरू होके ऊपर तक वीकनेस आती चली जाती है। सबसे पहले पेशेंट ऐसे कंप्लेन करेगा कि मेरे से चला नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा। फिर धीरे धीरे वो दिक्कत हाथ में भी आनी शुरू होएगी। फिर धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगा कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है। फेशियल मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, कुछ चबाने में, ब्लो करने में, उन सब चीज़ों में दिक्कत आती है। एंड जब ये प्रॉब्लम रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट तक पहुंच जाती है, मतलब अगर सांस लेने में दिक्कत आनी शुरू हो गई GBS की वजह से, तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत सीरियस स्टेज में जा रहा है एंड पेशेंट हो सकता है 1-2 दिन में वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट भी हो पेशेंट को। तो ये इतना सीरियस है।
अगर कभी भी आपको प्रीसीडिंग कुछ मतलब गैस्ट्रोएंटेराइटिस या फिर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है एंड उसके बाद आपको वीकनेस आनी शुरू हुई है, तो प्लीज ध्यान में रखें कि ये जीबीएस हो सकता है। जीबीएस का ट्रीटमेंट जितनी जल्दी हम स्टार्ट करेंगे उतनी जल्दी पेशेंट ठीक होगा। अब जैसे हमारे पास पेशेंट आया, उनको वीकनेस है, तो हम कंफर्म कैसे करते हैं कि ये जीबीएस है कि नहीं? कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं जिसको हम नर्व कंडक्शन स्टडी बोलते हैं, प्लस सीएसएफ एनालिसिस करते हैं। सारी रिपोर्ट्स को कंबाइन करके वी कम ऑन अ कंक्लूजन कि यस, कि ये पेशेंट को जीबीएस या गुइलेन-बारे सिंड्रोम है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, ट्रीटमेंट में हम दो तरह से ट्रीटमेंट पर्सपेक्टिव से चलते हैं कि सबसे पहले कि पेशेंट का जीबीएस वाला पार्ट हम कंट्रोल करें, दूसरे पार्ट में हम रिहैबिलिटेशन की तरफ जाते हैं। जो एक्यूट ट्रीटमेंट हमने देना है पेशेंट्स में, उसमें आईवीआईजी रहता है जिसमें हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स देते हैं पेशेंट को, ताकि जो बॉडी में सेल्स बने हैं जो अपने ही सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हम उनको कंट्रोल करें और वो बॉडी के अपने सेल्स को डिस्ट्रॉय करना कम कर दें या फिर बंद कर दें। सेकेंड ट्रीटमेंट इज प्लाज्मा फेरेसिस या फिर प्लाज्मा एक्सचेंज। इसमें हम क्या करते हैं, ये एक डायलिसिस की तरह प्रोसीजर होता है जिसमें हम बॉडी का प्लाज्मा फिल्टर करते हैं, जिसमें सारी एंटीबॉडीज जो बॉडी के अगेंस्ट बनी हैं वो फिल्टर आउट हो जाती हैं। दिस इज अ टोटल 5-day प्रोसीजर। नाउ नेक्स्ट कम्स कि अगर पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो हम इमीडिएटली पेशेंट को असेस करके, अगर उनको वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट है तो पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेशन स्टार्ट करते हैं। अब ये एक्यूट फेज ऑफ जीबीएस जो है, अगर पेशेंट इससे बाहर निकल आता है जैसे, तो मतलब कि पेशेंट की वीकनेस और ज़्यादा बढ़ नहीं रही, थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हुई है, साइमल्टेनियसली हम रिहैबिलिटेशन स्टार्ट करते हैं। रिहैबिलिटेशन में हम फिजियोथेरेपी स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे पेशेंट की एम्बुलेशन पे वर्क करेंगे कि पेशेंट कैसे चल पाए विद सपोर्ट, फिर धीरे धीरे विदाउट सपोर्ट। सो इन सब चीज़ों पे वर्क करते हैं। सो हम जीबीएस को प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले हैंड हाइजीन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलरली हैंड वॉश करें, जितने स्टेप्स ऑफ वॉशिंग ऑफ हैंड्स हैं सारे स्टेप्स को फॉलो करें अच्छे से। नेक्स्ट इज कि जो भी आपका वाटर सोर्स है जो भी, वो सेफ होना चाहिए, टेस्टेड होना चाहिए। आपके घर पे जो वाटर टैंक्स हैं उनकी रेगुलरली क्लीनिंग होनी चाहिए। एंड अगर आपके घर में आरओ नहीं है तो वाटर को बॉयल करके पिए। डायरेक्ट कंजप्शन ऑफ वाटर नहीं करना है आपने। कोई भी वेजिटेबल्स अनकुक्ड नहीं खानी है, सेमी कुक्ड नहीं खानी है। प्रॉपरली कुक्ड फूड अगर आप लेंगे तो जितने भी बैक्टीरिया वायरसेस हैं सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे एंड द चांसेस ऑफ गेटिंग द इन्फेक्शन विल रिड्यूस। So, prevention of the respiratory infection और gastroenteritis is the only method कि आप GBS को प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि GBS किसी कारण से ही ट्रिगर होता है। ट्रिगरिंग एजेंट को हम रोकेंगे तो GBS अपने आप से प्रिवेंट हो जाता है। थैंक यू।